नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। उमरिया जिले में गर्मी की शुरुआत के साथ ही आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। ताजा मामला गुनगुटी चौकी क्षेत्र का है, जहां सड़क निर्माण कार्य में लगा एक रोड रोलर अचानक आग की चपेट में आ गया और देखते ही देखते पूरी तरह जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार टीवीसीएल कंपनी नेशनल हाईवे निर्माण का कार्य कर रही थी। होली की छुट्टी के चलते चालक रोड रोलर को कंपनी परिसर में खड़ा करने जा रहा था। इसी दौरान चलते चलते मशीन में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि चालक को अपनी जान बचाने के लिए तुरंत कूदना पड़ा। गनीमत रही कि चालक सुरक्षित बच गया, लेकिन रोड रोलर पूरी तरह जल गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और संबंधित अधिकारियों को दी। बताया जा रहा है कि उमरिया जिले में बीते एक सप्ताह के भीतर आग लगने की ये दूसरी घटना है। लगातार बढ़ती गर्मी के कारण आगजनी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुनो नेशनल पार्क में कुनो नदी किनारे आयोजित कार्यक्रम में 53 घड़ियाल और 25 कछुओं को नदी में छोड़ा। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के तत्वाधान में हुआ है। छोड़े गए 53 घड़ियाल में 28 नर और 25 मादाएं शामिल हैं, जबकि 25 कछुए 3 स्ट्राइप्ड रूफ टर्टल प्रजाति के हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि घड़ियाल और कछुओं का संरक्षण पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है तथा राज्य सरकार विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि कुनो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से शुरू हुआ चीता प्रोजेक्ट भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है और हाल ही में 9 चीतों के आने की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी उपस्थित रहे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनी की मौत की खबर के बाद मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में शिया समुदाय सहित अन्य वर्गों में गहरा आक्रोश देखने को मिला है। इस घटना को लेकर जिले में शोक और नाराजगी का माहौल है। बैतूल शहर की शिया मस्जिद से बड़ी संख्या में लोगों ने लली चौक तक कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने इस हमले को अमेरिका और इजरायल की कायराना हरकत बताते हुए कड़ी निंदा की। हाथों में मोमबत्तियां लिए लोगों ने खमेनी को श्रद्धांजलि दी और अमेरिका इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कैंडल मार्च के दौरान अमेरिका मुर्दाबाद, इजरायल मुर्दाबाद और एक खामिनेई मरोगे तो 1000 खामिनेई पैदा होंगे जैसे नारे लगाए गए। समुदाय के युवाओं ने कहा कि वे सत्य और न्याय की लड़ाई में एकजुट हैं और अपने धार्मिक नेता के प्रति सम्मान और समर्थन व्यक्त करते रहेंगे। ये आज हमारे ईरान के जो हजरत खमेनी साहब को जो शहीद किया गया है, उसके गम में और जो अमेरिका और इजराइल के जो खिलाफ में हम लोगों ने एक शांति मार्च निकाल के, कैंडल मार्च निकाल के यहाँ शहीद स्मारक पे आए और उनको हम अपनी खिराज अकीदत पेश की और अल्लाह से दुआ है कि उनको शहीदी का दर्जा अता फरमाए और बाकी सब उनके जो मानने वाले हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। आप तमाम अजीजान जानते हैं, पूरी दुनिया की मीडिया इस बात से वाकिफ और आशना है कि ईरान पर एक बुज़दिलाना हमला उस वक्त किया गया जब ईरान और अमेरिका के दरमियान में गुफ्तगू चल रही थी। बीच में गुफ्तगू चल रही थी, नेगोशिएशन चल रहा था। 3 दफ़ा गुफ्तगू हो चुकी है, एक बार ओमान में और 2 मरतबा जनेवा में। इसके साथ साथ खुद लास्ट यानी तकरीबन 28 या 29 को जब ओमान के फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में जाकर के गुफ्तगू करते हैं, तब भी अमेरिका कहता है कि गुफ्तगू अच्छी चल रही है, बात अच्छी चल रही है और हम इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दिल में कुछ है, जबान में कुछ है। ये अमेरिका और ये इजराइल मुनाफिक तरीन दुनिया की हुकूमतें हैं। ये वो हुकूमतें हैं जो कभी किसी की नहीं हुई। जिन्होंने इसके आगे सर झुकाया है, इन्होंने उसके सर को काटा है। कड़कती धूप के बीच गांधी चौराहा पर एक महिला न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठी हुई है। महिला का आरोप है कि इसने अपने मामले में उज्जैन पुलिस और मंदसौर पुलिस दोनों से शिकायत की, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर सुनवाई नहीं हुई। महिला का कहना है कि संबंधित मामले में उसने लिखित आवेदन भी दिया था, उसके बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लगातार अनदेखी से परेशान होकर वह मजबूरन सार्वजनिक स्थान पर धरने पर बैठी है। गांधी चौराहा जैसे व्यस्त इलाके में धूप में बैठी महिला को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है, लेकिन अब तक प्रशासन या पुलिस का कोई प्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा है। महिला ने चेतावनी दी है कि जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वो अपना आंदोलन जारी रखेगी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कब संज्ञान लेता है और महिला को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाता है। मैंने वहाँ 15 साल पहले राज लियो तो उनकी दृष्टि नहीं कर रही हमारे गरीबी स्तुति के कारण
अगर मैं तुम्हारा नाम को है तो हमारे अटैक आ गया 2-4 तो मैंने कहा हमारा छोरा को नाम को करा दो। तो यह वर्षा साकला हमारे मिल गई हमारे नगर निगम है। मानो भी 600 रुपए दे मोदी तो आधार कार्ड लिंक करवाओ। तो आधार कार्ड के मैं करवा दूंगा दादी तुम्हारा आधार कार्ड हमारे वहाँ नगर निगम वहाँ लेगी कमला नेहरू में यहाँ गांधी चौराहे के यहाँ लेगी और एक खानपुरा में कोई यो है कांच को घर वहाँ लेगी ने कहीं नहीं इनके खिलाफ 1800 रुपए दे दिए मैंने। जिसके बाद और तुम्हारा कोई काम है तो तुम्हारा छोरा का मोबाइल नंबर दिया तो ये वहाँ उज्जैन पहुंच गई। तो ये उज्जैन से छोड़ा से क्या अरे ये तुम्हारे पास तो इतनी जगह है मैं तुमको लोन दिला दूंगा 20,000 का ने भरना नहीं पड़ेगा ने तुम मेरा और भी है तुम्हारी रजिस्ट्री भी करा दूंगा। तो मैं पैसा थोड़ा करके माँ से पूछो छोड़ा ने दे दे मन क्यों भाई दे दे अब इतना साल से रजिस्ट्री नहीं हुई कभी करवा देगी तो 56,000 रुपया ये लिए ही मारते। और ये एक कागज दिया है अभी 2-3 महीना पहला तो ये रजिस्ट्री तो है नहीं। जिले में 22 वर्षीय अल्पिया की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजन शनिवार को एसपी कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। परिजनों के अनुसार अल्पिया 17 फरवरी के दोपहर ग्राम भरूडाबाद से बकरियां चराने निकली थी लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। 2 दिन बाद 19 फरवरी को ग्राम कोचरी पंचायत क्षेत्र के शमशान घाट के पास उसकी चप्पल और लकड़ी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कुएं से शव बरामद कर जिला अस्पताल भिजवाया। परिवार का आरोप है कि युवती के मोबाइल की जांच में घटना वाले दिन एक नंबर से कई बार बातचीत और मैसेज सामने आए हैं। ये नंबर पप्पू सिंह परिहार उर्फ बबलू का बताया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े करते हुए पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब इस मामले में पुलिस जांच की दिशा और कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई है। हमें जो यहाँ से रिपोर्ट प्रोवाइड की गई थी उस रिपोर्ट को देखने के बाद ये मालूम होता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, जबकि हमारे पास एविडेंस के तौर पर कुछ वीडियोस और फोटोज मौजूद है। रिपोर्ट ये कहती है कि लड़की के मुंह से झागोट आ रहे थे और उसकी डेथ जो है पानी में 15 से 36 घंटे रहने की वजह से हुई है, जबकि रियलिटी इसके अगेंस्ट में है। हम पूरे गांव वाले इस चीज के विटनेस है कि जिस वक्त उसकी डेड बॉडी को निकाला गया था उस वक्त उसके मुंह से किसी तरीके के कोई झागोट नहीं आ रहे थे। फिर हम एसपी ऑफिस गए तो वहाँ जो अधिकारी मिले हमें, उन्होंने हमसे ये कहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे ही है लेकिन हमें पहले रिपोर्ट क्लियर चाहिए। हमारे गांव बड़ावद में 17 तारीख से एक लड़की गायब थी जिसका 19 तारीख को पास के गांव शमशान घाट के कुएं में बरामद हुई। लेकिन अब जब पीएम रिपोर्ट आने के बाद सिर्फ पानी में डूबने को बताया और टाइम इन्होंने बताया 12 से 36 घंटे। अब 12 घंटे में हुई है, 36 घंटे में ये डॉक्टर ने क्लियर नहीं बताया। अब पुलिस के पास जा रहे हैं, बोले डॉक्टर ने रिपोर्ट बनाया, डॉक्टर से बात करो और डॉक्टर के पास आ रहे हैं तो डॉक्टर को पुलिस के पास जाओ। तो ये कौन कर रहा है जांच, डॉक्टर करेगा या पुलिस करेगी? तो इस मामले को किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के दबाया जा रहा है। तो हमारे मंसूर एसपी साहब से निवेदन करते हैं कि हाथ जोड़कर विनती करते हैं पूरे गाँववासी कि इस निष्पक्ष जाँच करें। संशय के बिंदु है लिख के दिया है, उन सभी बिंदुओं पर हम अपनी तरफ से एक्सपर्ट डॉक्टर से उनकी जांच करवा लेंगे। कैलाशपुरी मोहल्ले में आयोजित गृह प्रवेश कार्यक्रम के दौरान भाजपा SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री सीताराम साकेत के घर पर माइक से हिंदू देवी देवताओं पर कथित अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया। घटना के बाद भाजपा नेता ने इसे बड़ी चूक मानते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनकी गैर मौजूदगी में एक बौद्ध भिक्षु द्वारा की गई टिप्पणी से वे शर्मिंदा हैं और उनकी मंशा किसी धर्म की भावनाएं आहत करने की नहीं थी। उन्होंने स्वयं को हिंदू देवी देवताओं का उपासक बताते हुए सामाजिक समरसता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। लगभग 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता ने कहा कि अज्ञात वश हुई भूल के लिए वे क्षमा प्रार्थी हैं। संबंधित भिक्षु ने भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। टीआई विश्वविद्यालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर कार्रवाई जारी है। भगवान बुद्ध कौन है मालूम है? सामाजिक जब कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ हर एक तरह के लोग आ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सभी देवी देवताओं के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि सबका सम्मान करना है, समाज में एकता बना के रखना है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई आदमी गलती से जाने अनजाने में
भूल भी कर सकता है। हाँ, तो उसके लिए मैं माफी चाह रहा हूँ अपने समाज की तरफ से, और एक कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मंत्री हूँ एससी मोर्चा का। सर, मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ। मैं किसी के कोई ठेस भावना के ऊपर नहीं पहुंचाना चाहता हूं, और मैं भी जो भी बात बोला हूं तो मानव कल्याण के लिए बोला हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी अगर कहीं बात आई हो, थोड़ी बहुत भूल हो सकती है, आदमी से कोई लफ्ज है, भूल हो सकती है। अगर कोई बात भूल बस हो गई हो तो उसे मैं माफी चाहता हूं, और दोबारा इस तरीके की बात। एक सवाल और है, भगवा पहने हुए हैं आप और इस तरह की बातें करते हैं भगवान के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव जाती है। भाई, आप तो पैदा भगवान से हुए हैं, कोई वो तो नहीं है, लेकिन इस शब्द का आप उपयोग करते हैं, तो ये कितना बड़ा गुनाह होता है? सर, वहाँ बताइए। सर, बहुत लोग थे, अब इसके अलावा बहुत लोग थे वहाँ। मैं किनको कहूँ कि कौन बोला नहीं बोला, लेकिन मैं जब मैं सन्यासी आदमी, मैं इस तरीके की बात क्यों बोलूँ? मामला आया था, वहाँ पे आपने हनुमान चालीसा भी पाठ पढ़ा है, क्या मामला था, किस तरह का मामला है? देखिए, मामला ये था कि कैलाशपुरी के एक घर में गृह प्रवेश था, और गृह प्रवेश के दौरान कुछ लोग बाहर से आए, और बाहर से आ करके सनातन धर्म के हमारी जो देवी देवताएं हैं उनके बारे में उन्होंने अपशब्द कहा है। अपराध तो अक्षम्य है, लेकिन जो वहाँ के ऑनर हैं जिनका घर था, उन्होंने माफी मांग ली है, और माफी मांगने के साथ में हम लोगों ने भी उनको माफ किया और बातचीत हुई है। नरसिंहपुर शहर में होली के मद्देनजर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देने के लिए पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। भारी पुलिस की मौजूदगी में संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च कर आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया और उपद्रवियों को सख्त चेतावनी दी गई। पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान ऑपरेशन हंट के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 106 प्रकरण दर्ज किए गए, जबकि 200 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कार्रवाई के दौरान 2 लाख रुपए से अधिक की देशी शराब और करीब 1500 लीटर महुआ लाइन भी जब्त की गई। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि होली के दौरान किसी भी तरह की हुड़दंग या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगामी 3 दिनों तक संवेदनशील स्थानों पर लगातार पुलिस बल तैनात रहेगा और सख्ती से निगरानी की जाएगी। जैसा कि आपको सबको विदित है कि नरसिंहपुर पुलिस अपराध के नियंत्रण और एक शांति व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और जैसा कि होली का एक त्यौहार है जो धूमधाम से मनाया जाता है, उसके संदेश में सभी लोग होली अच्छे से मना पाए, इसी के लिए फ्लैग मार्च सभी जगह निकाला जा रहा है। सभी बड़े कस्बे हैं, चाहे गोटेगांव हो, चाहे नरसिंहपुर, करेली, गाडरवाड़ा, तेंदुखेड़ा, इसके तहत सभी दूर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। और इसके लिए व्यवस्था सभी दूर चेकिंग लगाई गई है, और ख़ास तौर से होली को ध्यान में रखते हुए ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग करते हुए सबकी चेकिंग करेंगे होली के दिन, और इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करी गई है। और ये एक फ्लैग मार्च है, इसमें के माध्यम से लोगों को एक संदेश देने की कोशिश है कि पुलिस आपके लिए सजग रूप से तैयार है, और ताकि आप सभी लोग होली का पर्व हर्षोल्लास से और सुगमता से मना सकें। इंदौर के पास महू में हुए सड़क हादसे मामले में अपडेट सामने आया है। आर्मी के एक मेजर की कार से 5 वाहनों को टक्कर लगने के मामले में पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हादसे में 4 लोग घायल बताए जा रहे। दरअसल इंदौर महू मार्ग पर किशनगंज रेलवे ब्रिज के नीचे ये घटना हुई थी। तेज रफ्तार कार ने लगातार 5 वाहनों को टक्कर मार दी। रविवार को हुए हादसे के बाद हंगामा हुआ और चालक के साथ मारपीट भी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में फिलहाल जांच जारी है।
बुरहानपुर जिले के शनवारा चौराहे पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। व्यस्ततम क्षेत्रों में से शनवारा चौराहे पर एक अज्ञात ट्रक चालक ने बीच सड़क पर बने सिग्नल के चबूतरे को टक्कर मारकर तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि इस चौराहे से प्रतिदिन हजारों वाहनों का आवागमन होता है। हादसे के समय मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलते ही यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अज्ञात ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है। ईरान में हालिया हमलों के बाद बड़े तनाव के बीच शिया समुदाय के सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामेनी के निधन की खबरों से मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में शोक की लहर फैल गई। शहर के कागदीपुरा क्षेत्र में शिया मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और मस्जिद के बाहर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। समाजजनों ने काली पट्टी बांधकर और मोमबत्तियां जलाकर अपना दुख व्यक्त किया। इसी दौरान रहबर खामेनी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। समाज के पदाधिकारियों ने इस घटना को पूरी उम्मत के लिए अपुण्य क्षति बताया। कार्यक्रम के दौरान शांति और एकता बनाए रखने की अपील की गई। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस बल भी तैनात रहा और पूरा आयोजन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। नागलवाड़ी धाम में आयोजित मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक को आदिवासी लोक संस्कृति की छटा के साथ भव्य रूप दिया गया है। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सभी मंत्रियों का स्वागत पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा, लोकगीत और लोक नृत्यों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसे क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय विरासत की झलक देखने को मिल रही है। कृषि कैबिनेट के इस विशेष आयोजन में जनजातीय नायकों के 23 चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिनमें उनके जीवन, योगदान और संघर्षों का विवरण भी प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही एक विशेष डोम में कृषि आधारित प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रदर्शनी में लोकल फॉर वोकल पहल के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा मिर्च क्लस्टर, डला चना, केला विकास मॉडल, गन्ना मॉडल, नवाचार, वन्य ग्राम समृद्धि अभियान और प्राकृतिक खेती जैसे विषयों पर मॉडल एवं जानकारी प्रदर्शित की गई है, जो क्षेत्रीय कृषि नवाचारों और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी एक कृषि को लेकर काफ़ी विचार करते हैं और कृषि कैबिनेट हमारे बड़वानी जिले के इस नागरवाड़ी धाम में हो रही है और ये हम सबका सौभाग्य है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार कृषकों के बारे में सोच रहे हैं। लंबे समय से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कृषकों के बारे में सोच रहे हैं, लंबे समय से काम भी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की सरकार भी पिछले 20 सालों में आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में, आज मोहन यादव जी के नेतृत्व में कृषि को लेकर कई काम किए जा रहे हैं। और एक कृषि कैबिनेट में ऐसे निर्णय होने वाले जिसको कृषि के किसानों के लिए और किसानों के लिए हित के लिए और नए नए नवाचार के लिए कई निर्णय होने वाले हैं। मध्य प्रदेश को कई किसानों के लिए और कई कृषि से जुड़ी योजनाओं के लिए अच्छी सौगात मिलने वाली है। खरगोन बड़वानी को भी इस कृषि कैबिनेट में अच्छी सौगात मिलने वाली है। बीकानेर के धरणीधर खेल मैदान में होली से पहले परंपरागत फागणिया फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ, जो अपनी अनोखी शैली के कारण चर्चित रहा। इस वर्ष मैदान में खिलाड़ी राजनीतिक, ऐतिहासिक और मनोरंजन जगत के किरदारों में दिखे, जैसे नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, द्रौपदी मुर्मू, रश्मिका मंदाना, छत्रपति शिवाजी महाराज और भगवान शिव। मैच के नियम भी पारंपरिक नहीं थे। खिलाड़ी कभी पैरों कभी हाथों से गेंद खेलते नजर आए। जीत हार से ज्यादा हंसी ठहाके, आपसी मेलजोल और रचनात्मकता का माहौल रहा। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी ने अलग अलग रूप धारण कर मैदान में उतरकर उत्सव को जीवंत बनाया। फागणिया फुटबॉल बीकानेर की लोक संस्कृति का प्रतीक बन चुका है, जो होली के रंगों से पहले उल्लास और कल्पना के रंग बिखेरता है। मैं फागड़ी फुटबॉल में अभी मर्दानी बीकानेर को सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। ये मर्दों का शहर है, फागड़िया गुलाबी शहर है। मुझे आमंत्रण मिला है, आप सब प्रेम पूर्वक खेले, भाईचारे से खेले। मैं अगली बार फिर आऊंगा आपके मंच में और भारत के विकास के साथ बीकानेर का विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं 15,000 करोड़ की घोषणा करता हूं कि आपके घर से, आपके छत से कोर्ट गेट तक का ऐसा 1 लाख करोड़ की घोषणा इसलिए करता हूं कि आपको खड्डों में कहीं परेशानी नहीं हो। हाँ, खड्डे हैं, वो सुधार दूंगा। देखो ये खड्डे तो पहले डाले, पहले तो सुरंगें थी, ये कांग्रेस सरकार, ये सुरंगें थी, उसको हम खड्डों में किया है। हमारे खड्डे दिख रहे हैं और वो पहले सुरंगें नहीं दिख रही थी, बड़े बड़े खड्डे थे। कोई बात नहीं, हमें तो रोज की 3 किलो गाड़ियां सुनने को मिलती है।
देखो ये फागुन का महीना है। फागुन का महीना एक हमारे शास्त्रों में लिखा है उमंग का महीना होता है। हर एक बालक से लेकर के वृद्ध तक उसमें उमंग रहती है। तो वो अपनी अपनी उमंग का इजहार कई तरह से करना चाहता है। कोई नशे से करना चाहता है। मैं उनको यही राय देता हूँ कि नशे से उमंग की जोड़ना बहुत गलत काम है। और दूसरी उमंग होती है जो गीतों से होती है। तीसरी उमंग होती है जो एक आपस में प्रेम से बातें करना, इकट्ठे होना और एक दूसरे की मजाक करना। ये उमंग का महीना है, इसको हमें मद्देनजर रखते हुए और ये फागुनी फुटबॉल का जो आयोजन शुरू किया था, तो पहले तो हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला। कोटा के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में स्थित करेल विल कोचिंग संस्थान में शनिवार को डॉक्टर पार्थ गोयल के मीटअप कार्यक्रम के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। छात्रों को निःशुल्क बायो हैक पुस्तक वितरण का आश्वासन दिया गया था, लेकिन पर्याप्त व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के अभाव में वितरण समय पर नहीं हो सका। मौके पर बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे, जिससे तनाव और धक्का मुक्की हुई। कई छात्र और स्टाफ सदस्य घायल हुए। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिन्हें बाद में हटाया गया। छात्रों और अभिभावकों ने संस्थान की असंवेदनशीलता और सुरक्षा की कमी पर सवाल उठाए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। संस्थान ने कार्यक्रम से दूरी बनाने का दावा किया, जबकि पुलिस ने पूर्व सूचना होने से इनकार किया। प्रशासनिक स्तर पर पूरे घटनाक्रम की जांच और जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया चल रही है। छात्रों ने उचित व्यवस्था और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। जयपुर एसीबी की टीम ने सीकर में एक बड़े भ्रष्टाचार प्रकरण का पर्दाफाश किया। आरोपी उत्तम पांडे ने खुद को ईडी का सीनियर हेड कांस्टेबल बताकर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से 15 लाख रुपए की घूस की मांग की। शिकायत मिलने पर एसीबी ने जाल बिछाया और जैसे ही आरोपी ने 13 लाख रुपए की रकम ली, उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। कार्यवाही डीसीपी डीएसपी विजय सिंह ने अंजाम दिया, जबकि इसे डीआईजी अनिल कयाल की निगरानी में और डीजी गोविंद गुप्ता व एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर किया गया। एसीबी फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और जांच कर रही है कि उसका ईडी से कोई वास्तविक संबंध है या वह फर्जी तरीके से वसूली कर रहा था। ये गिरफ्तारी राज्य में भ्रष्टाचार रोकने के एहतियाती कदमों को दर्शाती है और इस मामले में आगे और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। शनिवार को कोटा में 2 ट्रेनों कोटा श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस और कोटा असारवा ट्रेन में आग लगने की घटनाएं सामने आई। कटरा ट्रेन की घटना मथुरा वृंदावन अजय स्टेशन के पास रात 9:15 पर थर्ड एसी कोच B1 में हुई, जबकि असारवा ट्रेन में आग तड़के 2:30 बजे जावरा स्टेशन से पहले एसी पावर कोच में लगी। यात्रियों के अनुसार आग का कारण संभवतः ब्रेक जाम होने से पहियों में घर्षण था। कटरा ट्रेन की आग बुझाने में लगभग 15 सिलेंडर इस्तेमाल हुए, जबकि असारवा में केवल 1 सिलेंडर लगा। धुआं और आग के कारण यात्रियों में डर फैल गया और ट्रेन रोकने के बाद कई यात्री कूद से कूदे। समय रहते आग पर काबू पाने से बड़ी दुर्घटना टली। दोनों ट्रेनों का रखरखाव कोटा में होता है और अधिकांश यात्री कोटा के ही थे। यह घटना रेलवे सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ।